जी हाँ, 8 बजे से वोटों की गिनती होगी और 8:15 बजे के आसपास वोटों का रुझान आना शुरू हो जाएगा। जल्दी से यहाँ से एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद मैं झा जी आपके पास भी आना चाहती हूँ। जल्दी से आपके साथ शुरुआत करते हुए देखिए संगीत रागी जी, एग्जिट पोल अगर ये बता रहे हैं कि सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर तेजस्वी यादव उभरे हैं, तो उसका एक अर्थ होता है, उसका एक मतलब होता है। उसको नकारते हुए आप कब तक, बीजेपी अपना कोई वहां पर नेतृत्व खड़ा करती नहीं जिसमें करिश्मा हो, जो अपने बलबूते वहां पर पार्टी को आगे ले जाए। आप देखिए ना हाल सर, आंकड़े हैं जिसको रट कर बार बार आप लोगों को आशुतोष जी याद दिलाते रहते हैं। पिछली बार जब 2015 में 24.42% वोट प्रतिशत आपका पहुंच गया था, अकेले लड़े थे आप। जेडीयू तब 16.83 के साथ तीसरे पायदान पर और 18.35% के साथ दूसरे नंबर पर आरजेडी। और इस बार अगर एग्जिट पोल के संकेत को हम सही माने तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। इसका अर्थ क्या है? तेजस्वी का करिश्मा स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है राजनीति में, तभी आगे का रास्ता तय होगा। मिस्टर रागी, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगा कि आपने अभिषेक जी को ये किया। देखिए एक चीज जान लीजिए, बिहार के मन और बिहार के मिजाज को पढ़ना बहुत आसान नहीं है। आपने जो निकाला है, मैं उस आंकड़ों को मैं गलत साबित नहीं कर रहा हूँ। 2015 के हम आंकड़े निकाल नहीं रहे हैं। नहीं, मैं अभी के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। मैं 2015 की बात नहीं जा रहा हूँ। मामले में आप वोट शेयर जो आप कह रही हैं, दो बातें आप कह रही हैं। एक तो आप कह रही हैं कि 2015 के अंदर बीजेपी का जो प्रतिशत था वो ज्यादा था, और अभी के चुनावी आंकड़े को यदि एग्जिट पोल को ध्यान में रख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो नीचे गया होगा। यही कारण है कि भारतीय जो गठबंधन है एनडीए का, उसको लगता है कि सीटें कम आ रही हैं। मैं फिर ये दोहरा रहा हूं कि एक इंडिया टुडे का पोल है और बाकी कई ऐसे पोल हैं जो करीब करीब नेक टू नेक दे रहे हैं। यदि मैं मान करके ये चल रहा हूं कि ये सच ही है, लेकिन यह भी मान करके चलना पड़ेगा कि 5-6% का इधर उधर यदि होता है तो ये सारी कवायद जो है वो खत्म हो जाएगी। चलिए फिर आपको सारे आंकड़े उलटने पड़ेंगे। वो तो उलट जाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसा कोई बंधा हुआ नहीं है कि नतीजा आएगा तब भी हम यही कहते रहेंगे कि साहब ये एग्जिट पोल हमने तो ये किया था। ये रेसिंग ट्रैक है ना, देखिए ये इस रेस में जो जीतेगा वो जीत जाएगा। रेस में राजनीति कुटीर उद्योग है, ध्यान अंदर कहलाएगा ना। बिहार और उत्तर प्रदेश में राजनीति कुटीर उद्योग है। वो हर आदमी हर जगह हर गांव जानता है हमको क्या बोलना है। 7:20 होने वाले हैं। 8:15 से पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा और पता लगने लग जाएगा इस रेस में तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं या फिर नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं। संजय जी बोलिए। संगीत जी की बात पे कुछ जवाब देना चाह रहा था। तो आप संगीत यही कहना चाह रहे हैं कि बिहार के जितने मतदाता हैं, जितने एग्जिट पोल हुए, सबने झूठ बोला? नहीं, ये कह रहे हैं कि बहुत जगह सही लग रहा है उनको, लेकिन यहाँ सही लगता है। कहीं जहाँ क्लोज फिनिश है वहाँ उनको ठीक लग रहा है, लेकिन जहाँ महागठबंधन जीत रहा है वहाँ उनको यकीन नहीं हो रहा। कौन सा सही, कितना आंकड़ा सही लगा है? कई जगह ऐसे हैं जहाँ नेक टू नेक फाइट भी दिखाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा आकलन ये है कि यदि आपको 5%, 7% यदि आप भी मानेंगे, स्टैटिस्टिक्स आप भी डील करते हैं, यदि कोई भी उसमें एरर आता है तो ये सारे आंकड़े पलट जाएंगे। कितनी सीट आएगी? क्लोज फिनिश होगी क्या? मुझे नहीं लगता है कि क्लोज फिनिश होगी। अब किस तरह की फिनिश होगी वो तो देखने के अब समय बताएगा, लेकिन मेरे अनुमान से क्लोज फिनिश होने की गुंजाइश नहीं है। एक तरफा रिजल्ट है। एक तरफा रिजल्ट, क्या वो 180 पर रुकेगा या 160 पर या 140 पर? सिर्फ यही एक असमंजस की, मतलब प्रचंड बहुमत ये अनुमान संजय जी, ये अनुमान आपने एग्जिट पोल्स देखने के बाद तय पाया या पहले आपका खुद का अनुमान भी यही था? नहीं, आप खुद एक पोलस्टर हैं तो नहीं, मुझे लगता है कि आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी पोलस्टर हूं और आप अपना प्रोग्राम कर रहे होंगे कल, लेकिन हमने अपने आंकड़े कल पेश किए हैं टेलीविजन चैनल पे और हमारा आंकड़ा है 131 से 137 सीटों के बीच सीट गठबंधन के लिए और 92 से 100 सीटें एनडीए के लिए। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे पोल को देख करके, एग्जिट पोल को देख के हम अनुमान लगा रहे हैं। हमने भी अपने हिसाब से सटीक। आशुतोष जी जल्दी से कमेंट आपसे, इस ट्रैक पर क्लोज फिनिश की जो उम्मीद लगाए बैठे हैं एनडीए वाले और कांग्रेस वाले अपने विधायकों को अभी से छिपाए फिर रहे हैं। हालत देखिए, कांग्रेस वाले ये डरे हुए हैं कि खरीद फरोख्त न हो जाए और उसको रोकने की तैयारी में लग गए। मार मची है कुर्सी के लिए, देख लीजिए। नहीं, जिस तरीके से ऑपरेशन कमल चलता है तो कम से कम अपने विधायकों को बचाने की कोशिश तो करनी चाहिए अगर क्लोज फिनिश होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता क्लोज फिनिश होगा। और मुझे लगता
लगता है कि आसानी से बहुमत साबित हो जाएगा और आसानी से 10:30 बजे के बाद से जो आपकी कवरेज है वो बिल्कुल स्पष्ट कर देगी कि किस तरह बहुमत जा रहा है, किसको बहुमत मिलने वाला, किसकी सरकार बनने वाला। पर ये बड़ा दिलचस्प है ना, देखिए अंजना, कुर्सी को लेके जो खींचातानी मची है, एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, एक बार इधर, थोड़ी देर के बाद जब नतीजे आएंगे तो तय होगा कि इस कुर्सी पर कौन बैठेगा। आशुतोष जी, अपने एग्जिट पोल पर जो आपके मन में खुशी है उसको आप उजागर कर सकते हैं। नहीं, मुझे अपनी खुशी से ज्यादा मुझे संगीत रागी के दुख का अनुभव है। कई बार आदमी अपनी खुशी से उतना खुश नहीं होता जितना दूसरे के दुख से खुश हो जाता है। सही कह रहा हूँ। इन्होंने ऑपरेशन कमल की तो बात की, लेकिन महाराष्ट्र के जो अंदर अगड़ी जातियां हैं हमारे एग्जिट पोल, उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं। हमारे एग्जिट पोल के अंदर क्या जो किया कांग्रेस संकेत पार्टी मिल रहा ने, है, उसका रागी जिक्र जी नहीं एक कर रहे सेकंड, क्रॉस टॉक नहीं। झा जी, हमारे एग्जिट पोल से जो संकेत मिल रहे हैं उसके हिसाब से अगड़ी जातियों में भी एक बड़ा हिस्सा जाता हुआ दिख रहा है महागठबंधन की तरफ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, न सिर्फ अपने पारंपरिक वोटर को जो MY आप लोग रोते रहते हैं, उसके आगे बढ़कर अगर अगड़ी जाति भी इस बार नौकरी, सिंचाई, जो उनका पूरा कमाई सिंचाई तमाम जो उनके महंगाई मुद्दे थे उस पर दूसरी तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए, अब तो कुछ घंटों में रुझान आने शुरू हो जाएंगे, नतीजे भी चले आएंगे, तो चुनावी बातें करने का तो कोई औचित्य बनता नहीं है। लेकिन आप MY समीकरण की बात कर रही हैं। हमारा ऐसा मानना है कि MY समीकरण तो हमारे साथ है। M से महिला, Y से युवा यानी कि यूथ। तो बिहार के जो साइलेंट वोटर्स हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है कि जो लोग भी तथाकथित मतलब बोलकर वोट देते हैं, हम उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि साइलेंट वोटर्स निश्चित रूप से NDA के पक्ष में ही उन्होंने वोट दिया होगा। वो जानते हैं कि बिहार में विकास के मुद्दे पर NDA ने चुनाव लड़ा है। अब मामला ये है कि आपने भी दिखाया है और बहुत सारे सर्वेस में भी है कि बहुत सारी सीटों पर कांटे की टक्कर है। अब जहां कांटे की टक्कर दिखाया भी गया है, वहां ये अनुमान लगाना कि वह महागठबंधन के ही पक्ष में आएगा। अब उनका आंकड़ा अलग अलग है, कोई 77 सीट्स दिखा रहे हैं, कोई 75 दिखा रहे हैं, कोई 60 दिखा रहे हैं। आंकड़ा उनका अलग अलग है, लेकिन ये बात आपका अपना आंकड़ा अभिषेक झा जी क्या कहता है? JDU ने भी तो आकलन किया होगा ना रिजल्ट के बाद, तो आपका खुद का आंकड़ा जो है वो क्या कहता है पोलिंग होने के बाद? देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेंगे और कहीं ना कहीं हम 140-150 के आंकड़े तक आराम से पहुंच पाएंगे। मतलब पूरा जो NDA का जो कुनबा है, अगर एकदम कांटे की टक्कर होती है तो। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारा आंकड़ा आगे भी बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि हमें भरोसा है अपने मतदाताओं पर। आप 2015 का चुनाव देख लीजिए, 14 का चुनाव, 19 के चुनाव में भी लोग कहते थे कि JDU का परफॉर्मेंस बेहतर बढ़िया नहीं हो पाएगा, JDU विल लैग बिहाइंड। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास नीतीश कुमार जी के प्रति है और वह आज भी। जब 140-130 का आंकड़ा आप दे रहे हैं अभिषेक जी, तो ये बताइए फिर नीतीश कुमार को क्यों कहना पड़ा कि अंत भला तो सब भला? मतलब इस तरह की बातें चुनाव के आखिरी फेज के आखिरी दिन कहते हुए क्यों नजर आए मुख्यमंत्री जी? मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक जीवन की जो पारदर्शिता है वही उनकी पूंजी है। आम सभाओं में अपने मन का उद्गार थोड़ा मुस्कुरा दीजिए झा जी, आपके चेहरे का तनाव देखकर तो हम लोग भी तनाव में आ जाएंगे। 140 का आप दावा कर रहे हैं और चेहरे पर तनाव की इतनी लकीरें हैं कि हम लोग स्ट्रेस में आ गए कि क्या हो गया। नहीं, मैं तो सुबह से उठ गया हूँ ना 6 बजे, आपसे पहले भी एक चैनल पर था, तो इस वजह से थोड़ी नींद वाली। हम लोग तो 6 बजे से बुलेटिन शुरू कर चुके थे सुबह। हाँ, नहीं, आप लोग तो भाई, मतलब आप लोग के कंपैरिजन में हम लोग कहाँ हैं? मतलब अरे नहीं, मुस्कुराइए। वैशाली में आप हमारे शो में आए थे, आपने भी नब्ज देखी होगी। एक सेकंड, आपने भी नब्ज देखी होगी अभिषेक झा, प्रवक्ता के ही तौर पर सही। आप भी अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, शो कर रहे थे, आपने भी नब्ज देखी है। उससे इनकार करना और 140, 150, 60 का दावा कर देना, तो फिर तो बोलिए अब नतीजों के लिए वेट करना है। लेकिन आपको भी वो समझ में आ रहा होगा जो आवाज आ रही है।